तो मेरे कप्तान को डरा रहे थे, खौफ दिला रहे थे। आओ इस 74 साल के सीनियर सिटीजन से इसका सर झुका के दिखाओ, इस कौम को बता के जाओ तुम्हारे हज़ारे कितने हैं, कहां से लाए हैं। मैं पाकिस्तान का शहरी हूं, तुमसे पूछ रहा हूं और पूछता रहूंगा उस वक्त तक जब तक मुझे जवाब नहीं मिलता। क्या वजह थी कि तुमने मेरे कप्तान की हुकूमत को गिराया। माशी अहदाफ को देखो, जीडीपी 6% की ग्रोथ भी थी, 31 अरब रिमिटेंस मेरे मुल्क को आ रही थी, 32 अरब डॉलर एक्सपोर्ट पहुंच चुका था, उसकी टीम ने पहुंचाया था। कोरोना के अंदर दुनिया हैरान थी कि इमरान खान की ये टीम किस तरह इन्होंने इस मुल्क को तब्दील कर दिया है। और फिर रजीम चेंज के मरकजी किरदारों, ये बताओ कि तुम्हारे पास मेरे कप्तान ने शौकत अजीज को भेजा और कहा कि देखो मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता, मईशत तबाह हो जाएगी। आज 8 महीने के बाद तुमने पाकिस्तान की कौम को भेड़ बकरियां समझ के कह रहे हो कि मईशत तबाह हो चुकी है। बताओ किसने तबाह की, और यह भी बता दो कि नेब के कानून को किसने खत्म किया। किसने खुद और इन 13 नौसरबाजों ने 11,000 अरब मेरे इस गरीब मुल्क का खा गए। मेरे मुल्क की अदालतें आज बंद हैं। ये बताओ मेरे मुल्क के मुअज़्ज़ज़ जजों कि इमरान खान के को कत्ल करने वाले मुजरिम डॉक्टर शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद करने वाले, मुझ पर तशद्दुद करने वाले छोटा जैसा किरदार है जनरल फैसल फहीम, इनके ऊपर एफआईआर क्यों दर्ज नहीं होती। और जनरल जाते जाते तो कह गए कि तुमने फरवरी में यह फैसला किया कि अब कोई हमारा सियासत का, पाकिस्तान आर्मी का कोई ताल्लुक नहीं होगा, हम तो पाकिस्तान आर्मी को सलाम करने वाले हैं। लेकिन जाते जाते ये बता जाइए कि अरशद शरीफ को फरवरी के बाद किसने कत्ल किया। यह बता जाइए कि आजम सवाती पर तशद्दुद किसने किया, और यह बता जाइए कि इस मुल्क के महबूब लीडर इमरान खान पर कातिलाना हमला किसने किया। साहब, चंद सवाल हैं आपसे। मेरे करीब मशरक के अंदर भारत का बहुत बड़ी फौज का हमारे दुश्मन, उसका एक जनरल पांडे, वो आर्मी चीफ बनता है, उसके टोटल एहसास से 26-29 लाख रुपए है। इस कौम को बता के जाओ कि तुम्हारे हज़ारे कितने हैं, कहां से लाए हैं। मैं पाकिस्तान का शहरी हूं, तुमसे पूछ रहा हूं और पूछता रहूंगा उस वक्त तक जब तक मुझे जवाब नहीं मिलता। जनरल
ये भी बता दो कि मेरी कौमी सलामती में कौन सा ऐसा इदारा है जिसमें चंद ऐसे बगैरत हैं कि जो अपने कौम की माओ बेटियों का, उनके शर्म और उसकी इज्जत का लिहाज नहीं करते और उनकी वीडियो बनाते हैं। कौन है वो लोग जो सियासतदानों की, जजों की, डॉक्टर्स की, प्रोफेसर्स की, सनतकारों की, ताजों की फाइलें बनाते हैं और उसके बाद उनको ब्लैकमेल करते हैं। आओ देखो, तुम मेरे कप्तान को डरा रहे थे, खौफ दिला रहे थे, वो तो एक बहादुर मां का सबूत है। आओ इस 74 साल के सीनियर सिटीजन से इसका सर झुका के दिखाओ। तुम्हारे मुकाबले में इंशाअल्लाह ताला पत्थर की तरह खड़ा होगा। जनरल, जैसे मेरे लीडर ने कहा, तुम हमारी अफवाज के बहादुर आर्मी चीफ हो, हमें तुमसे कोई गरज नहीं। अपने इदारे को मजबूत बनाओ। हालांकि तुम्हारे खुद अपने इदारे के अंदर मेरिट के ऊपर तुम्हें नहीं आने देते थे। आज मेरे मुल्क के लोगों, हकीकी आजादी के चाहने वालों, आओ मिलकर अपने कप्तान का साथ दें और उस वक्त तक अपने घरों में न बैठें जब तक पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में हकीकी आजादी हमें न मुयस्सर हो। मेरी तमाम बहनों, बेटियों, छावनी में रहने वाले मेरी बेटियों, तुमने मेरे और मेरे खानदान का, तुमने मेरी बीवी के सर के ऊपर इज्जत का चादर रखी, तुमने मुझे हिम्मत दी। मेरे सामने तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। तुम्हारी हिम्मत से हर छावनी में बैठी हुई बेटी की इज्जत की कसम, इंशाअल्लाह मैं और मेरा खानदान, जिन बगैरतों ने मेरी बच्चियों, मेरी बेटियों को उनकी वीडियो बनाई, इंशाअल्लाह ताला उनको नंगा करेंगे। उनकी माएं, उनकी बेटियां, उनकी बीवियां मेरे लिए मुअज़्ज़ज़ हैं, मेरी कौम के लिए मुअज़्ज़ज़ हैं, लेकिन उन बगैरतों को खुदा के फजल से पूरी कौम नंगा करेगी और इनका पीछा करेगी। पाकिस्तान पाइंदाबाद। या अल्लाह, मैं जिंदगी का बहुत हिस्सा गुजार चुका हूं। दिसंबर में 75 साल का हो जाऊंगा। ये अल्लाह मेरी उम्र भी मेरे इस कप्तान को दे दे, ताकि हकीकी आजादी का जो इनकलाब में पूरे पाकिस्तान में देख रहा हूं, उस चिराग को मैं पूरे पाकिस्तान में हकीकी आजादी के साथ, नए पाकिस्तान की उम्मीद के साथ देखूं। पाकिस्तान